नमस्कार दोस्तों, अजय गाजीपुरिया ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं प्रस्तुत अजय, एक ऐसा ब्लॉग लेके जो आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मणिकर्णिका घाट का नज़ारा। दोस्तों देखिए, गंगा जी के किनारे पे स्थित 84 घाटों में एक घाट सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा माना जाता है, मणिकर्णिका घाट जिसका नाम है। दोस्तों यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि यहाँ के जो डोम राजा हैं उसकी देख रेख करते हैं। यहाँ पे अग्नि कभी बुझती नहीं है, यहाँ पे अग्नि 24 घंटा जलती रहती है और उसकी देख रेख यहाँ के डोम राजा करते हैं। और एक कहानी और मैं आपको बता रहा हूँ। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे थाने में अंग्रेज़ चलते रहते थे, तो उस समय एक अघोरी बाबा की रिपोर्ट लगी थी। मतलब उनकी किसी ने शिकायत की थी कि वो लोगों को प्रताड़ित करते हैं और लोगों को दबाव बनाते हैं। तो वहाँ पे अंग्रेज़ अफसर था, उसने बोला जाओ उसको अघोरी बाबा को पकड़ के लेके आओ। वहाँ से भाई 2 सिपाही चले और मणिकर्णिका घाट पे आ गए। यहाँ पे अघोरी बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने बोला बाबा चलो, आपके खिलाफ शिकायत आई है और हमारे अफसर ने आपको बुलाया है। अघोरी बाबा बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। तो दोनों सिपाहियों ने बोला कि नहीं जाएंगे तो हम आपको पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर से हुक्म है। आया तो फिर ऐसे चलिए, प्यार से नहीं चलेंगे तो आपको हम पकड़ के लेके ज़बरदस्ती लेके जाएंगे। अघोरी बाबा बोले ठीक है, ले चलो, हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, ज़बरदस्ती ले चलो। फिर उन्होंने क्या किया, अघोरी बाबा को जैसे ही टच किया, उनके हाथ को जैसे ही पकड़ा, इनके हाथ में, सिपाहियों के हाथ में जलन होने लगी और वो चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने बोला बाबा माफ़ कर दीजिए, हम लोग को पता नहीं था, बख्श दीजिए हमको। तो अघोरी बाबा ने बोला जाओ गंगा जी के किनारे पे और गंगा जल में अपना हाथ डुबाओ। फिर वो सिपाही दोनों दौड़े गए और गंगा जी में हाथ डुबाए, तो उनको लगा शांति मिली, मतलब अच्छा लगा। फिर आके दोनों पैर पे गिर गए कि बाबा हमारे से ऐसी गलती होगी नहीं, हम कभी नहीं ये गलती करेंगे। फिर वो भागे भागे दोनों थाने में गए, कहे सर रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, उसके पीछे मत पड़िए। लेकिन अफसर माने ना, बोले नहीं, क्यों नहीं ला सकते? बोला हम तो नहीं ला सकते हैं, आप लाना है तो लाइए, हम चलते हैं आपके साथ। वो अफसर आया, आगे आगे अफसर, पीछे पीछे दोनों सिपाही यहाँ पे आ गए। आते ही जैसे अघोरी बाबा के पास गए, बोले कि आपको बुलाया था थाने, आप आए नहीं। अघोरी महाराज बोले क्या बात है? बोले आपके खिलाफ शिकायत है, आपको चलना पड़ेगा थाने में। तो अघोरी बाबा बोले चलो ठीक है, चलते हैं। लेकिन इन्होंने, जो उनके पास 2 सिपाही थे, उन्होंने मना किया था, बोली बाबा ऐसा नहीं है, आप उनके पीछे मत पड़िए। जैसे थाने में गए, भाई टेबल पड़ी थी थाने में टेबल के सामने चेयर पे अफसर बैठ गया और सामने वाली चेयर पे अघोरी महाराज बैठ गए। फिर उसने बोला आपके खिलाफ सारी कितनी शिकायतें आई हैं। अघोरी महाराज बोले ठीक है, हाथ दो अपना। जैसे हाथ छुआ, अफसर को कोई झटका लगा, पता नहीं वहाँ से उसके पहले वो दोनों सिपाही गुम हो गए थे, हट गए, उनको पता था। उन्होंने वो तो बोला भी था कि उनके पीछे मत पड़िए, एक बार उन्होंने भोग लिया था। अभी ये कहाँ जाके गिरा कुछ पता नहीं। कुछ दिनों बाद खबर आई गंगा जी के किनारे पे एक भिखारी जैसा कोई आदमी पड़ा हुआ है और उसके पुलिस का ड्रेस था। तो यहाँ से अंग्रेज भी गए, सिपाही भी गए, उनको उठा के लेके आए। तो बोला उन्होंने क्या हुआ था? तो बोला कुछ नहीं, मेरे को याद आ रहा है, धीरे धीरे बड़ी दवाई चली उनकी। तो कुछ दिनों के बाद
बड़ा मेहनत किया गया कि उनको होश आवास नहीं आ रहा था। काफ़ी दवा दुआ के बाद उनको थोड़ा थोड़ा होश आया तो वो बताने लगे कि मैंने अघोरी बाबा को पकड़ के लाया था और उन्होंने मुझे ऐसे छुआ और फिर पता न क्या हुआ, मैं जाके ऐसी जंगल में गिरा जहाँ पे कितने खतरनाक जानवर थे और खाने के लिए कुछ नहीं, एक से एक खतरनाक जानवर। इतना डर लगता था, डरावना जैसा लगता था। लेकिन पता नहीं शाम को कहाँ से एक चावल की पोटली मेरे को मिल जाती थी, कोई फेंक के चला जाता था, वही खा के मैं इतना दिनों से जिंदा था। तो दोस्तों ये तो कहानी किसी ने सुनाया था, मैं आपको सुना रहा हूँ। बट जो मानते हैं काशी विश्वनाथ बाबा, भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी में मानिए तो बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे तो लोग मतलब विशेषता मानी गई है। हम लोग तो जैसे मान लीजिए जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे आसपास के लोग हैं, उनको तो लाना ही लाना है। अगर उनके किसी की मृत्यु होती है तो उसको वहीं पर लाएंगे, दफनाने के लिए यहीं लाएंगे, आज चाहे जलाने के लिए यहीं लाएंगे, उनका दाह संस्कार करने के लिए यहीं पे लाएंगे। बट यहाँ पे जो पिंडदान वगैरह होता है, ये सदर्न साइड से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। उन लोग को काशी विश्वनाथ भगवान पे बहुत ही भरोसा रहता है और बहुत ही मानते हैं। इसलिए आप यहाँ पे मणिकर्णिका घाट में जाएंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सदर्न साइड के लोग आपको मिलेंगे और पर्यटक भी रहे बाहर के हैं। दोस्तों इसे है नज़ारा बहुत ज़बरदस्त। दुनिया में आए हो तो जाना तो एक दिन है ही। हम डिजिटल तो बन गए, लेकिन इतना डिजिटल बन गए कि पहले 100 साल जीते थे, अभी तो 60 साल ही जीना पड़ेगा। इससे ज़्यादा हम जी ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं जी सकते। बताइए वो समय था जिस गांव में 30 साल पहले 35 साल पहले जिस गांव में 50 घर होते थे, उस गांव में 150 घर हो गए। लोग तो बढ़े, ज़मीन तो बढ़ी नहीं। ज़मीन तो वही रहेगी ना, गांव तो उतना ही छोटा रहेगा, कितना भी कुछ कर लो। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले तो लोग 100 साल 125 साल जी लेते थे, लेकिन अब इतना नहीं जी पाएंगे।